ब्रह्म पुराण यमलोक के द्वार पर दक्षिण द्वार तथा नरकों का वर्णन। तपोधन पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं वह हमें सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। मुनीश्वर, दक्षिण द्वार के अत्यंत घोर और महाभयंकर है, उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं की, गिद्दड़ों की शब्द होते रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है, उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच राक्षसों आदि सदा द्वार पर ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाता है और विलाप करने लगता है। तब यमदूत उसे सांकलों से बांधकर घसीटते हुए निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं, साथ ही डांट और फटकार से भी रहते हैं। होश में आने पर खून से लथपथ पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरे से धार से समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़ से भरी हुई कीचड़ ही कीचड़ रहती है और कैसे कहीं कहीं गड्ढे होते हैं जिन्हें पार करना असंभव सा होता है। कहीं पर कहीं लोहे की सुइयां और कीले और गड़ी होती है। कहीं पर वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं। कहीं किनारों पर झरने गिरते रहते हैं, दुर्गम प्रतीक होते हैं और वहीं पर कहीं पर तपे हुए अंगोरे पीछे होते हैं। ऐसे मार्ग से भी दुखी होकर पापी जीव यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावानल और प्रज्वलित होते हैं। कहीं तपी हुई शिला है तो कहीं जमी हुई बर्फ है। कहीं इतनी बालू है कि उसके मार्ग जाने वाले जीव को आकंठ में डूब जाता है। कहीं प्रदूषित दूषित जल है और कहीं कंकड़े आग से भरा होता है। कहीं सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जोके और कहीं अजगर पड़े रहते हैं। कहीं भयंकर मक्खियाँ, विषैले सांप, दुष्ट बलवंत हाथी सताया करते हैं। खुरों से मार्ग को खोदते हुए तीखे सिंग वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे, मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डायनों से, भीषण रोगों से पीड़ित उस जीव मार्ग पर यात्रा करते हुए कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है, पत्थरों की वर्षा निराशय जीवों को कष्ट पहुंचाने वाली, कहीं बिजली गिरने वाले शरीर पर विदर्णीय हो जाता है, कहीं बड़े जोरों से बाण वर्षा होती है जिसमें अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं बिजली गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और प्रज्वलित अंगों से वर्षा होती है जिसमें जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते। कभी जोर जोर से धूल भरी वर्षा होने के कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगता है। मेघों की भयंकर गर्जना के साथ बारंबार त्रास पहुंचता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर खारे जल में एक धारा गिराई भी जाती है, उसमें पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं रुकी हुई कठोर वायु के समान सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों को अंग अंग में पिवाई फट जाती है और सूखने पर सिड़ुकने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ न तो राह खर्च के लिए कुछ मिल जा पाता है और न कोई सहारा दिखाई देता है। पापी जीवों की यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है। बड़े बड़े परिश्रम पापी जीव यमलोक पहुंच जा पाते हैं। यमराज की आज्ञा पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। एकांत और पराधीन होते हैं। साथ में न कोई मित्र होता है, न बंधु होता है, न अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते हैं। प्रेतों से उनका शरीर होता है। वह कंठ, ओठ, तालु सूखे रहते हैं। शरीर अत्यंत दुर्लभ और भयभीत होकर दुधाग्नि अग्नि में ज्वाला जलते रहते हैं। कोई सांकल में बंधे होते हैं, किन्हीं को उतना ही सुलाकर यमदूत उन दोनों के पैर पकड़कर घसीटते हैं। कोई नीचे की ओर मुंह से घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है और उनके खाने में अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। भूखे प्यास से पीड़ते हुए जोर से दया भाव आंसू बहाते और गदगद वाणी से बारंबार याचना करते हैं।
दीजिए दीजिए की रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ, खीर, घी, भात और सुगंधित पेय, शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिए याचना करते रहते हैं। उस समय यमराज दूत क्रोध की लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी से कहते, ओ पापी, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, उस समय ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और न दूसरों को दान देते समय बलपूर्वक मना किया। उस पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित है। तुम्हारा धन आग में ही नहीं जला था, उस समय नष्ट नहीं हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधम, तो तुमने अपने पले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, फिर उस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु हो सकती है, मिल सकती है। जिन साधु को वस्तु सात्विक नाना प्रकार के दान दिए, उन्हीं के लिए मरबतों पे समान अनेक ढर पर लगे हुए दिखाई देते हैं। इनमें सभ्य, भोज्य, प्रिय, लेह, चोष्य, चोष्य सब प्रकार के खाद्य पदार्थ है। इसमें पीने की इच्छा न करो तुम्हें, क्योंकि किसी प्रकार का दान नहीं दिया है। तुम्हारे दान होम और ब्राह्मणों को पूजन किया है, उन्हीं के अन्न से लाकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नार के जीवों, यह दूसरों के वस्तु के तुम्हें कैसे दे सकते हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर भूख प्यास से पीड़ित जीव अन्न की अभिलाषा छोड़ देते हैं। तदनंतर यमदूत उन्हें भयंकर अस्त्रों से पीड़ा देते हुए मंदूर, लोह दंड, शक्ति तोमर और पट्टशीय, परिधि, बंदीपाल और गदा, फरसा बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाता है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार सभी पापी जीव न भीतर प्रवेश कर पाते हैं, न बाहर निकल पाते हैं। अत्यंत दुखित होकर करुण क्रंद किया जाता है। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज दूत उन्हें भली भांति प्रवेश कराते हैं। उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ संयम नियंत्रण करने वाला धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहाँ पहुंचकर दूत यमराज उन पापियों को आगे आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर ही वह सबके सामने उपस्थित होते हैं। पापोचारी जीव भयानक यमराज को चित्रगुप्त देखते हैं और यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हुए चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीव, तुमने दूसरों का धन अपहरण किया है और अपने रूप में वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों को सात्वित्व नष्ट किया है। जीव जो स्वयं कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपने विनाश करने के लिए पाप कर्म क्यों किया? अब शोक क्यों करते हो? अपने कर्मों से ही पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मजनों से दुखित उपार्जन किया है, उन्हें भोगो। तुम इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये जो राजलोक के मेरे समीप आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। अपने घोर दुष्कर्मों से यहाँ लाए गए। इनकी बुद्धि बहुत खोटी है। तत्पश्चात यमराज राजाओं के दृष्टिपात करके प्रत्येक ओर से दुराचारी नरेशों में तुम लोग प्रजा विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों में रहने वाले राज्य में तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य का लोभ, मोह, बल और अन्याय के साथ प्रजाओं को कठोर दंड दिया। उसके यथोचित फल के समय फल भोगा। कहाँ गया वह राज्य, कहाँ गई रानियां जिनके साथ तुमने पाप कर्म किए? सबको छोड़कर तुम लोग की असहाय होकर खड़े हो गए। सारी सेना नहीं दिखाई देती जिस द्वारा तुम प्रजा का दमन किया। उसी समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़ डालते हैं। देखो उसी का पाप अब कैसा मिल रहा है। इस प्रकार यमराज ने उपाल भययुक्त अनेक वचन सुनकर राजा अपने अपने कर्मों का विचार करते चुपचाप खड़े रह जाते हैं। अब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अनेक सेवकों से इस प्रकार आज्ञा देते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमश नरक के अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त कराओ। धर्मराज आज्ञा पात्र कर यमदूत राजाओं को दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंकते हैं और फिर लौटकर उन पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर देर तक के पटकते हैं। मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार करते हुए पापी जीवों को जर्जर हो जाता है। प्रत्येक छिद्र से
मानो वज्र से महान वृक्ष पर प्रहार करते जीवों पर जर्जर हो जाता है। प्रत्येक छिद्र में से रक्त की धारा बहने लगती है, चेतना लुप्त हो जाती है और हिलने डुलने से भी असमर्थ हो जाता है। तदनंतर शीतल वायु से स्पर्श होने पर धीरे धीरे वो पुनः सचेत हो उठता है और यमराज जी दूत उनके पापों की शुद्धि के लिए नरक डाल देते हैं। एक निवृत्त होने पर दूसरे पापियों के विषय में यमराज निवेदन करते हैं, देव आपकी आज्ञा से दूसरे पापी को भी ले आए। यह सदा धर्म विमुख पाप परायण रहता है। उसके दुराचारी वेदा महापाप पातकता और उपपातकता सभी किए गए। अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में संलग्न रहता है। जो दुष्टात्मा खड़ा है वह अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करने वाला, दूसरे का धन अपहरण करने वाला, वह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतज्ञ तथा मित्रों को धोखा देने वाला, इस प्रकार दुरात्मा मंदोमंत होकर सदा धर्म की निंदा करने वाला, मर्त्य लोक में केवल पाप का आचरण करने वाला। देवेश्वर, इस समय उनको दंड देना है या इस पर अनुग्रह करना है, यह बताइए, क्योंकि आप ही निग्रहानुग्रह करने वाले में समर्थ है। हम लोगों को केवल आपका आज्ञा पालक है।